हेलो नमस्कार गुड इवनिंग। कैसे हो भाई? बढ़िया हो? कैसे चल रही है आपकी तैयारी? बिल्कुल सर अच्छी चल रही है, चलनी भी चाहिए और जबरदस्त चलनी चाहिए और जोरदार चलनी चाहिए। सभी का ट्रिक्स वाले फैमिली में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और मैं डॉक्टर लक्ष्मण सिंह राजपुरोहित आपका आज के इस विशेष सेशन में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं, जिसमें जनवरी का सेकेंड करंट अफेयर अपन पढ़ने वाले। इससे पहले जनवरी में अपन ने कल जो है किया गाड़ी यानी कि यहाँ पे खेलो इंडिया यूथ गेम के बारे में पढ़ा था और अपने आज इंद्रास और कल ही अपन ने पढ़ा है और आज के पेपर के अंदर है ना उसकी डेट आ चुकी है, जिसमें से नहीं या गलत कथन में था कि साहब अपने जो इंद्रास योजना थी उसकी डेट क्या थी, तो 2020 पढ़ा था अपने और 18 आज के पेपर में था। साइंस में सुबह क्लास ली थी हमने हमारे इसी चैनल पर, उस सुबह की क्लास से 2 सवाल डायरेक्ट वहां पे पढ़े बैरोमीटर, और कल सुबह की साइंस की एक क्लास थी उससे, यानी कि टोटल 5 क्वेश्चन थे हमारे बच्चों ने भेजा। 5 के 5 क्वेश्चन 1 से 2 करंट में जो पढ़ा उसी से पढ़ा है, तो यही पढ़ने वाला है। बस ये है अच्छे से चेहरे पे मुस्कान कॉन्फिडेंस लेके बैठना है और पेन कॉपी लेके बैठना है, क्योंकि अभी आज की जो घटना है वो भी बेहतरीन है, उससे भी क्वेश्चन आएगा। तो करता है स्टार्ट। सबसे पहले एक ही काम, गणपति बप्पा तेरा नाम, गणपति बप्पा मोरिया, हमारा सिलेक्शन हो गया। सबसे पहले गणेश जी का आशीर्वाद लेके करते हैं आज की शुरुआत भारत के पुरस्कार से। देखो जनवरी में हर साल 2 चीजें होनी है, मतलब जनवरी का करंट यदि आता है तो 2 चीजें उसमें होनी है। सर क्या है? एक तो होगा आपके कौन सा कियाग यानी किया गाड़ी खेलो इंडिया यूथ गेम जो जनवरी के हर बार लास्ट वीक में होता है, और एक आपके जो है भारत के पुरस्कार यहां पे होने हैं जो 26 जनवरी की पूर्व संध्या यानी 25 जनवरी को घोषित कर दिए जाते हैं और उसके बाद इसको राष्ट्रपति द्वारा है ना 26 जनवरी को घोषणा की जाती है और उसके बाद जो मार्च अप्रैल में उनको दिए जाते हैं। तो क्या है पुरस्कार, कैसे होगा पुरस्कार, पूरा पोस्टमार्टम करेंगे अच्छे से, सीधी बात, नो बकवास, कोई भी कमेंट को नहीं पढ़ा जाएगा। सभी को एक साथ ही मेरी तरफ से नमस्कार है, गुड इवनिंग है। आप अपने कमेंट को यदि नहीं देखना चाहते तो मोबाइल की स्क्रीन को तिरछा कर लीजिए और पेन कॉपी लेके छपाछप छाप दीजिए और स्क्रीनशॉट तो हर एक का लेना है। चलिए, तो भारत के पुरस्कार में 2 पुरस्कार दिए जाते हैं, एक नागरिक सम्मान के लिए और एक सैन्य सम्मान के लिए, है ना। एक तो होता है सिविल सिटीजन या नागरिक के लिए और एक होता है डिफेंस के लिए यानी कि आप एक सैन्य के लिए। नागरिक के सर्वोच्च यानी नंबर 1 पर जो रहता है वो रहता है भारत रत्न, ठीक है। भारत रत्न जो होता है वो सर्वाधिक रहता है, सबसे ज्यादा सर्वोच्च पद जो है भारत रत्न रहता है, जो इस बार 5 लोगों के लिए नॉमिनेट किया गया। हालांकि उसमें से कुछ लोग स्वर्ग सिधार गए थे, ठीक है, उनका भी जिक्र करेंगे। उसके बाद आता पद्म विभूषण, है ना, फिर आता है पद्म भूषण और पद्म श्री। कई बच्चों को यह कंफ्यूजन होता है, सर ये पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री ये क्या है? तो मैं आपको बता दूं, जब इनको स्टार्ट किया गया तो इनको कैटेगरी 1, 2, 3 कहा जाता था और इनको सम्मिलित रूप से बोलते हैं पद्म पुरस्कार। इनको सम्मिलित रूप से बोलते हैं पद्म पुरस्कार। किनको? इन 3 को। पद्म में 3 अक्षर है, पद्म में 3 अक्षर है, तो पद्म पुरस्कार में 3 ही पुरस्कार है। जो ये पुरस्कार है भारत रत्न, ये अलग है, ये सर्वोच्च है, इसका इससे थोड़ा अलग टाइप का लेन देना है। तो पद्म पुरस्कार, पद्म में कितने अक्षर? 3 है। पहली ट्रिक, पद्म में कितने अक्षर? 3 है, तो 3 है। अब सर इसमें से कैसे पता चलेगा कि कैटेगरी कैसे कैसे है? कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। इसको बोला गया था कैटेगरी 1, इसको बोला गया था कैटेगरी 2, इसको बोला गया था कैटेगरी 3। तो देखो मैं आपको याद कराता हूं, पद्म पद्म कॉमन है, हां। विभूषण में कितने अक्षर है? 4, तो ये टॉप पर है। फिर भूषण में कितने अक्षर? 3, विभूषण से वी हटा दिया तो भूषण। विभूषण में 4 है, इसके पास ज्यादा नंबर है, इसकी रैंकिंग 1 है। भूषण के पास 3 ही अक्षर है, इसकी रैंकिंग कम है। और पद्मश्री के पास तो 1 ही अक्षर है, तो 1, 3, यहां 5 होता तो विषम संख्या हो जाती, 5, 3, 1, लेकिन कोई इशू नहीं है। तो विभूषण फर्स्ट कैटेगरी का पद्म पुरस्कार है, भूषण सेकेंड कैटेगरी का है और श्री सबसे लोवेस्ट कैटेगरी का है। मतलब पुरस्कार तो पुरस्कार है, लेकिन ये कैटेगरी है, जैसे फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, और ये टॉप ग्रेड होता है भारत रत्न। अब कितने भारत रत्न मिले, कितने पद्मश्री मिले, कितने पद्म भूषण मिले, और राजस्थान की परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए सीईटी जो अभी आ रही है, उसके बाद सीईटी ग्रेजुएशन के बाद स्कूल लेवल और पशु परिचर, ये अभी परीक्षा है और फरवरी में आरएस है और आगे और भी परीक्षाएं जब तक, है ना, फरवरी का जो है मतलब कि अगले साल का नहीं आता करंट तब तक यही आने वाला है, यानी कि आपको ये दिसंबर जनवरी तक तो ये चलेगा, इवन फरवरी तक भी चलेगा।
अब इसके बाद में आते हैं सेना के अंदर। सेना में क्या होता है, सेना में दो चीजें हो सकती, एक तो युद्ध चले, लेकिन युद्ध हर बार थोड़ी चलता है, युद्ध तो हर बार नहीं चलता ना, कभी कभी शांति भी होती है, अभी शांति है। तो जब युद्ध होता है उस समय टॉप का जो फर्स्ट कैटेगरी होती है वो होता है परमवीर चक्र, ठीक है, फिर होता है महावीर चक्र और फिर होता है वीर चक्र। अब आप इनसे अंदाजा लगे, जैसे मैंने याद कराया था, तो शायद इनके अक्षर में छुपा हुआ राज है। क्या सर? परमवीर में 5 है तो इसलिए ज्यादा अक्षर है, ये टॉप का है। उसके बाद महावीर में 4 है, थोड़ा कम है, वीर उससे कम है। सर इनका कोई फिनोमिना, ये सब सरकार या डिफेंस तय करती है, अपन तो याद करवा सकते हैं। परमवीर में 5 चक्र हैं तो ये टॉप का है, परमवीर के बाद में 4 महावीर हैं और फिर यहां पर है, तो कभी कैटेगरी भी आ जाए तो परमवीर टॉप का है, फिर महावीर है, फिर वीर है। जितने अक्षर उतने ज्यादा रैंक की, जैसे यहां विभूषण, भूषण और श्री, विभूषण, भूषण और श्री, वैसे यहां परमवीर, महावीर और वीर। शांति काल के समय क्या आता? अशोक, है ना, अशोक ने शांति चाही थी जब उन्होंने युद्ध देखा था। अशोक वर्ड में छुपा हुआ, ये अशोक शब्द जो है उसमें सब कुछ छुपा हुआ है, अशोक। आप एक काम करो, पहला तो अ से अ मिला लो, अशोक चक्र खुद है, फिर तीसरा शौर्य चक्र है और क को बीच में लियो, क से कीर्ति चक्र है। अशोक शब्द जो है वो खुद ही कह रहा है कि मेरे में ये है। अशोक शब्द को यदि आप संधि विच्छेद करिए तो यहां वर्ड खुद यहां पे मिलेगा, ठीक है। इस क को आप बीच में बोल देना तो आपको यहां पे अ से मिल जाएगा, क से मिल जाएगा और सौ से मिल जाएगा। अशोक से खुद अशोक चक्र मिल जाएगा, क को बीच में लिया ना, कीर्ति, ठीक है, ये देखिए कीर्ति चक्र मिल जाएगा और उसके बाद लास्ट में आपको शौर्य चक्र मिल जाएगा। तो कई बार, हालांकि ये कम पूछे जाते हैं, ये नहीं पूछे जाते ये सेना के, लेकिन परीक्षा कभी भी पूछ के नहीं सवाल देती है ना, परीक्षा तो कहीं से कोई सवाल दे सकती है। तो एक बार मुझे संक्षिप्त में सभी जने कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए। पुरस्कारों में 2 प्रकार के पुरस्कार हैं। एक पुरस्कार है कौन सा, युद्ध के समय या शांति के समय, यानी कि डिफेंस का। एक है नागरिक सम्मान का। नागरिक सम्मान में सर्वोच्च कौन सा है? नागरिक सम्मान में सर्वोच्च जो पुरस्कार है भारत रत्न है। फिर कौन सा है? पद्म 3 है, पद्म में 3 अक्षर है, 3 पद्म विभूषण नंबर 1, पद्म भूषण नंबर 2 और पद्म श्री सबसे नीचा। युद्ध के समय कौन सा है? शांति के। शांति कौन चाहता? अशोक। अशोक में स शब्द है, ये शांति चाहते हैं। अशोक कहता लड़ाई वड़ाई मत करो रे यार, मैंने कलिंगा में इतना नुकसान कर दिया है, अब शांति रखो। अशोक में खुद में छुपे हुए इसके चक्र, अ से अशोक चक्र है, क को बीच में लाओ, कीर्ति चक्र है, शौर्य चक्र है। ओके है, याद है। देखो याद करना उद्देश्य है, पढ़ते सब है, पढ़ लो चाहे कहीं से, लेकिन याद होगा ट्रिक वाले से। ऐसा मैं एक थीम लाऊंगा, ऐसा मैं प्रयास करूंगा। थीम तो क्या है जी, है ना, आपका साथ चाहिए, ठीक है जी। तो ये मेरे हिसाब से आपको आगे होंगे कि सैन्य चक्र कौन से हैं और आपके युद्ध काल के समय। एक बार स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट से क्या रहेगा आपको इजी रहेगा, है ना। भारत के पुरस्कार जो है, नागरिक पुरस्कार में सबसे सर्वोच्च है भारत रत्न है। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ को पद्म पुरस्कार कहा जाता है, जिनको पहले कैटेगरी वाइज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड बोला जाता था, और कैटेगरी के बाद में, है ना, इसको आजकल पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री बोलते हैं। सैन्य के समय, युद्ध के समय वीरता चक्र और शांति काल के समय भी वीरता है। युद्ध के समय इनके नाम में भी इनका छुपा हुआ है कि साहब पहला कौन सा आपका? पहला है परमवीर, 5 अक्षर है। परमवीर के बाद में है महावीर, 5, 4, 3, परमवीर, महावीर और वीर। अशोक में खुद में छुपा अशोक, क को बीच में ले आओ, अ से क्या अशोक है और शौर्य। एक्चुअली देखो थोड़ी मेरी आदत याद कराने की, मैं खुद सेटिस्फाई नहीं होता हूं जब तक याद नहीं करा दूं। जब तक मुझे लग नहीं जाता है कि हर बच्चे को याद हो गया, मैं खुद सेटिस्फाई नहीं होती। ये थोड़ी सी मेरी प्रॉब्लम है पढ़ाने की, लेकिन मुश्किल से मेरे पढ़ाने में और दूसरों में आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे। 10 मिनट दे सकते हो तो टॉपिक आपके दिमाग में, और यदि 10 मिनट नहीं देने तो खटाखट खटाखट खत्म भी कर सकते हैं। चलिए अब लेते हैं पद्म पुरस्कार की बात। सबसे पहले सुनिए, स्क्रीनशॉट में तेजी रखना, क्योंकि हमने इनका कलेक्शन बड़ा धैर्य के साथ किया है ना, हर चीज हमने हाथ से लिखी है। पहला, यह पुरस्कार सबसे पहले 1954 में चालू किया था। अभी क्या चल रहा है? 2024। तो 24 तो सीधे चले गए, है ना, और 54 बहुत लंबा कार्यकाल है जी, बहुत लंबा है ना। 24 से 54 बहुत लंबा है, मतलब आजादी हुई उसके बाद में, है ना,
इन्होंने कहा यार कुछ पुरस्कार उसकार करो, तो बोला ठीक है साहब, 24 और 54 का मेल कर लो। अभी 24 है, उसमें 54 है, 24 54, अभी 24 चल रहा है, 54 में स्टार्ट किया, 54 में। ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस पर घोषित कर दिए जाते हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इनकी घोषणा हो जाती है और फिर इनको सम्मान के साथ वहां बोला जाता है, लेकिन दिया इनको फरवरी मार्च में जाता है। ठीक है, हाँ। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न है, ध्यान रखना, मैंने पहले ही बता दिया है। इसके बाद द्वितीय स्थान पर पद्म विभूषण है, क्योंकि 4 अक्षर है। तृतीय स्थान पर पद्म भूषण है, 3 अक्षर है। और चौथे स्थान पर पद्मश्री पुरस्कार है। यह पुरस्कार भारतीय नागरिक को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। कोई कला में है, कोई संस्कृति में है, कोई मेडिकल सुविधा में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा कई होते हैं। ठीक है, ये लाइन आपको याद, ये याद, इसको ऐसे कर लो, 24 54 कुछ कुछ मिल रहा है, कुछ कुछ मिल रहा है ना। हाँ, ये पुरस्कार कला में होते हैं, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, ये होता है। अब आप बताओ ये कौन से क्षेत्र के लिए नहीं दिया जाता, ये सवाल है। कला, शिक्षा, ये सब तो होता है। ऐसा आपने कभी क्वेश्चन देखा है? मैंने देखा है क्वेश्चन, है ना। कौन से क्षेत्र में पद्म श्री या पद्म पुरस्कार नहीं दिया जाता? कमेंट करो सभी जने, सभी जने कमेंट बताओ कौन से क्षेत्र के लिए पद्म पुरस्कार नहीं दिया जाता। देखते हैं आपका नॉलेज। जब तक मैं आगे ले लेता हूं, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति एक प्रमाण पत्र और पदक देते हैं, है ना। एक वो दे दे मोमेंटो टाइप का सील जिसमें नाम होता है और मेडल होता है। ठीक है, इन पुरस्कार के साथ कोई धनराशि नहीं होती है, ऐसा नहीं करोड़ों रुपए मिलते। ये सम्मान बहुत बड़ी चीज है यार, पैसा क्या होता है ना। उसके बाद ये पदवी नहीं है, जैसे ये ऐसा नहीं कि साहब डॉक्टर बन गए, पद्मश्री लगा दिया तो हमारे नाम क्या गया हो, पद्मश्री राहुल जी, है ना, ये करेंगे तो उनकी पदवी छीन जाएगी। पद्मश्री अशोक जी ये करेंगे तो पदवी छीन जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ, हाँ, आप अपना मेडल पहन के किसी शादी समारोह में जा सकते हैं, किसी को आप दिखा सकते हैं, अपने गुणगान भी कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे अपने नाम के आगे बार बार लगाएंगे तो सरकार ये पुरस्कार वापस भी ले सकती है। हालांकि ऐसा कोई विशेष केस कभी देखा नहीं गया, लेकिन ऐसा एक प्रावधान रखा है। तो आई थिंक, हाँ, कमेंट में आया भी है, कमेंट बहुत ज्यादा चल रहे हैं, मैं पकड़ नहीं पा रहा हूं। लिख लेना सभी जने, नोट कर लेना। बिजनेस यानी कि व्यवसाय के लिए कभी भी पद्म पुरस्कार आज तक नहीं दिया गया, है ना। बड़े बड़े जो व्यावसायिक अपने पास है उनको पद्म पुरस्कार, यानी व्यवसाय बिजनेस के लिए इनका कोई प्रावधान अभी तक नहीं आया है। तो बिजनेस व्यवसाय क्षेत्र में पद्म पुरस्कार नहीं है। आई थिंक हर चीज आपको याद है। स्क्रीनशॉट लेना, फटाफट ले लो, स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो। ये पुरस्कार 24 54, मैं बोलता रहूंगा, आप स्क्रीनशॉट लेते रहो। 24 54 याद हो जाएगा। हाँ, 26 जनवरी की पूर्व संध्या 25 जनवरी को घोषित किए जाते हैं। 26 को नाम लेते हैं, है ना। सबसे टॉप भारत रत्न है, सेकंड पर विभूषण है, 4 अक्षर, थर्ड पे भूषण है, थर्ड पे, और पद्मश्री चौथा है। उसके बाद ये नागरिक सेवा सम्मान है, ये शिक्षा युद्ध के लिए यानी कि डिफेंस के लिए नहीं दिया जाता है। शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा इसमें दिया जाता है। और राष्ट्रपति इसमें प्रमाण पत्र और मेडल देते हैं। और यह पुरस्कार है, कोई पदवी नहीं है, इसका उपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना। और यह बिजनेस के लिए, व्यवसाय क्षेत्र के लिए अभी तक नहीं दिया है। नहीं तो इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन वो कहते हैं हमें पद्म भूषण दो, पद्मश्री दो। माफ करना साहब, आप तो पैसा कमाते हो सामान बेच के, कौन सा कला का यहां पे काम कर रहे हो। ठीक है, याद हो गया। अब आओ भारत रत्न में। भारत रत्न में 2024 में, है ना, कर्पूरी ठाकुर, इनका नाम सबसे ज्यादा चलता है। कई जगह तो मैंने देखा है कर्पूरी ठाकुर ही बताए, तो मैं भी बहुत हैरान हो गया कि कई क्या कर्पूरी ठाकुर ही नहीं है ना। फिर इनकी ऑफिशियल साइट जो है वहां जाके देखा, और भी अनेक संस्थान है बड़े बड़े जिनका आईएएस में नाम चलता है, देखा तो बिल्कुल मुझे थोड़ा शांति मिली। हाँ यार, 5 नाम तो है, ठीक है। लेकिन इसमें भारत रत्न में ज्यादा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हुए हैं, ठीक है। कर्पूरी ठाकुर मरणोपरांत हैं। एमएस स्वामीनाथन, आपको सबको पता है, ये हरित क्रांति से जुड़े हुए हैं, ये हरित क्रांति के जनक हैं, ठीक है। इनका संबंध बिहार से है, बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। और पीवी नरसिम्हा राव, सबको पता है, ये प्रधानमंत्री भी रहे। और भी कई उपलब्धियां हैं, लेकिन उपलब्धियां नहीं पूछी जाती है। एल.के. आडवाणी, इन्होंने तो बीजेपी के लिए अपना पूरा का पूरा जीवन निछावर कर दिया, बीजेपी अध्यक्ष रहे हैं। और उसके बाद चौधरी चरण सिंह है, ये प्रधानमंत्री भी रहे हैं, ठीक है। हाँ,
और सॉरी है ना, इन्होंने यहां पर चौधरी चरण सिंह जो है, इन्होंने किसानों के लिए बहुत काम किया है और काफी चर्चाएं हैं, लेकिन अब इनकी चर्चाएं करेंगे तो अपने एग्जाम से संबंधित चर्चाएं रह जाएगी। तो कर्पूरी ठाकुर जो है बिहार के हैं, इनमें से LK आडवाणी को छोड़कर सबको उनके गार्जियंस को पुरस्कार दिया गया, यानी मरणोपत पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि भारत रत्न पुरस्कार कितनी विभूतियों को, कितने महानुभावों को सम्मानित किया है, इसमें किया है 5। कितने किए हैं? 5। तो भारत रत्न में कितने शब्द आ रहे देखो, भारत में कितने शब्द है? 3, रत्न में तो आधा है तो 5 है। तो ध्यान रखना, कई संस्थान इसको 1 बता रही, खाली कर्पूरी ठाकुर, लेकिन इसकी ऑफिशियली साइट पे और अच्छे अच्छे जो बैंड की कोचिंग है, जो पूरे विश्व में इंडिया का नाम करते हैं IAS में, है ना, उनकी साइट पे उनको पढ़ाया हुआ भी मैंने देखा है। तो 5 है। 5 में से कर्पूरी ठाकुर बिहार से हैं, MS स्वामीनाथन है, PV नरसिम्हा राव है, LK आडवाणी है और चौधरी चरण सिंह है। लेकिन इनसे क्वेश्चन कम रहता है क्योंकि ये इंडिया जीके में आएगा, इंडिया का करंट है ना उसमें आएगा। अब कई बच्चों ने ये भी कहा सर आप इंडिया करंट भी चालू करो, तो देखो आपके प्यार सम्मान पे है, आप लोग कितना जोड़ते हो, आप लोग कितना सम्मान देते हो। यदि सब कुछ अच्छा रहता है तो मैं बिल्कुल आपके इंडिया जीके सुबह और शाम को राजस्थान जीके या करंट लाऊंगा, यानी इंडिया करंट और शाम को आपका राजस्थान करंट, उसकी कोशिश करूंगा। और बहुत मेहनत लगती है इसमें, इस स्लाइड को बनाने में, क्वेश्चन बनाने में, और बहुत खोज खबर लगती है, लेकिन आपका प्यार के सामने कुछ भी नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पद्म पुरस्कार। पद्म में कितने शब्द है? 3। मैं ऐसे लिखता हूं, पद्म कितने अक्षर है? 3। 3 में कौन कौन से? पद्म विभूषण ज्यादा है, बड़ा विभूषण, फिर है भूषण, फिर है श्री। विभूषण, भूषण और श्री। विभूषण जो है असाधारण, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेवा के लिए दिया जाता है। विशिष्ट तो सब है, देखो भैया पुरस्कार पाने वाला विशिष्ट ही है। चाहे गांव के अंदर 5वीं के अंदर, है ना, मैंने भाषण दिया था, उसमें मुझे 5 रुपए का सिक्का मिला था, है ना, सॉरी 5 रुपए दिए गए थे, नोट चलता था और मैं बड़ा खुश हुआ, मुझे वहां भाषण गए। तो यार सम्मान तो सम्मान होता है। ठीक है, ये विभूषण है असाधारण के लिए, ये उच्च कोटि के लिए, ये विशेष सेवा के लिए। विशेष सेवा, विशेष सेवा, विशेष सेवा सब में है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तो उसको दिया जाता है पद्म विभूषण। ठीक है, उच्च कोटि का हो लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हो तो पद्म भूषण दिया जाता है। शब्दों का खेल है, एग्जाम क्या है? शब्दों का खेल ही तो है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड आ जाए तो पद्म विभूषण है। ठीक है, नॉर्मल सामान्य अच्छे से आ जाए तो पद्म भूषण है, और पद्म श्री है विशिष्ट सेवा के लिए या अपने क्षेत्र की कलाओं को आगे बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट, 25 जनवरी, इसको लिखते हैं गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या। गणतंत्र दिवस कब होता है? 26। उसकी पूर्व संध्या क्या होती है? 25। तो पूर्व संध्या यानी 25 पर ही होता है। अब सुनना, आपके अभी एग्जाम को ध्यान रखते हुए पशु परिचर के बच्चे ज्यादा हैं इसमें, और CET में देखो, ग्रेजुएशन में तो सब आ सकता है, लेकिन 10+2 में राजस्थान का रहेगा। तो राजस्थान का थोड़ा सा फॉरवर्ड करना, अच्छे से देखना। वर्ष 2024 के लिए 2 युगल मामले। सर ये क्या है? याद कर लेना भैया, याद आएगा। युगल मामले क्या होते हैं? 2 व्यक्ति को कॉमन पुरस्कार दिया जाता है। ये ऑफिशियली साइट से लाइन ली है। द्वितीय मामले में पुरस्कार को 1 के रूप में गिना जाता है। 2 लोग पुरस्कार, 1 अली मोहम्मद, गनी मोहम्मद, फिर सहित 132 पुरस्कार दिए गए, है ना। अब ये थोड़ा डेटा ढंग से देख लेना, डेटा ढंग से देख लेना। 132 कुल पुरस्कार थे, 132 कुल पुरस्कार थे, उसमें से 5 को दिया गया था पद्म विभूषण, 5 भारत रत्न भी थे, लेकिन ये पद्म पुरस्कार है, इसमें आ रहा है। टोटल 132 पद्म पुरस्कार थे। वो भारत रत्न अलग हैं, 132 थे, उसमें से आपके 5 पद्म विभूषण, 5 पद्म विभूषण। 17 पे भूषण को खतरा था। 17 पे भूषण जी बोले साहब हमें तो खतरा है ना, यहां हम तो नहीं जाएंगे। 17 पे खतरा था, और 132 याद हो जाए तो 5 और 17 मिला देना, 110 पद्म श्री है। बोलते ना एक श्री, 11 होता तो 111 ठीक था, लेकिन ठीक है ना, 110 है। पुरस्कार शामिल है। पुरस्कार पाने वाले में 30 महिला भी थी, ध्यान रखना, 30 महिलाएं थी, 30 महिलाएं भी थी, और इस विदेशी सूची वाले भी थे, है ना। इसके अंदर आपके 8 व्यक्ति जो थे NRI कोटे के भी थे, PIO या OCI, ताकि क्या हो, विदेश वालों को यह नहीं लगे कि हम देश से बाहर है, NRI कोटे,
तो ये अपने और विदेशों के संबंध अच्छे करने के लिए हम विदेशी लोगों को भी सम्मानित करते हैं। तो ये ध्यान रखना, इसमें 30 तो थी महिलाएं, 8 थे विदेशी एनआरआई और 9 थे जो मरणोपरांत पुरस्कार विजेता भी शामिल थे। सर मरणोपरांत फिर उनकी क्या आत्माएं आती है? नहीं, उनके घर वाले आते हैं, है ना। जैसे भारत रत्न में एल.के. आडवाणी को छोड़ दो तो बाकी सबके बेटे पोते या जो भी आए हैं वो पुरस्कार लेना आते हैं, ठीक है। उसके बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण में से राजस्थान का कोई व्यक्ति नहीं था, जबकि राजस्थान के 4 पद्मश्री पुरस्कार दिए थे। अब यह है सबसे खतरनाक पॉइंट, लिख लेना, यही सवाल आने वाला। देखो एलडीसी के पेपर को देखते हुए यह माना जा रहा है अच्छे पेपर बनेंगे, पेपर अच्छे बनेंगे, ठीक है। तो पद्म विभूषण में राजस्थान के कितने लोग थे? एक भी नहीं था। 5 के 5 आपको नाम याद कराऊंगा, ठीक है। पद्म भूषण में 17 लोगों में कितने थे? सॉरी माफ करना, राजस्थान एक भी नहीं था। जैसे कियाग में महाराष्ट्र और हरियाणा के अलावा कोई नहीं था ना, तो यहां भी राजस्थान अपनी जगह नहीं बना पाया। लेकिन पद्मश्री के 110 में से अपने पास 4 पद्मश्री आए और 5 लोग आए, ठीक है। अभी बताता हूं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। एक बार इसको वापस गणित को थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं ना। हां, तो पद्म पुरस्कार कितने मिले थे? 132, ठीक है साहब। पद्म पुरस्कार टोटल कितने थे? 132। उसमें से आपका पहला जो है सबसे अच्छा वाला जो है पद्म विभूषण है, जो कैटेगरी फर्स्ट का है, वो आपको दिया गया था 5 लोगों को। ये नाम तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। आगे नाम है जिसमें चिरंजीवी, वैजयंतीमाला, है ना, और अपने वेंकैया नायडू जी और है, मैं नाम बता दूंगा। फिर उसके बाद में आपका आता है पद्म भूषण। चलो कम से कम सर ये तो पता चला पद्म विभूषण बड़ा होता। हाँ, ये 17 लोगों को, 17 पे खतरा। इसने कहा भैया मुझे 17 पे खतरा है। और फिर पद्मश्री 132 में से आप ये घटा देना या याद भी कर लो, श्री श्री 1010 बोलते हैं ना, श्री श्री 1010। ये डेटा इंपॉर्टेंट है। फिर आप कहो तो आपको और डेटा भी याद करा देते हैं। कौन सा? महिलाएं कितनी थी? फटाफट बताओ। महिला में 3 शब्द हैं, 3 के आगे 0 लगा लो, 30, ठीक है। एनआरआई कितने थे? एनआरआई या विदेशी कितने थे? 8। और मरणोपरांत यानी कि मर गए, उसके बाद मरणोपरांत, थोड़ा सा हिंदी गड़बड़ है ना, ये नो। इसने कहा नो 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 नो, मर गए अब मत दो, नो 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 नो, मर गए, नो मोर लाइफ, बोलते ना, नो मोर लाइफ। तो मरणोपरांत 9 लोग थे, एनआरआई 8 लोग थे, टोटल 132 थे। टोटल कुल पद्म पुरस्कार जो थे, है ना, वो आपके 32 थे। पद्म विभूषण 5 थे, पद्म भूषण 17 थे, पद्मश्री बचे हुए थे, है ना। महिलाएं 30, 3 के आगे 0 लगा लो। एनआरआई है 8 और मरणोपरांत 9 9 9। देखो ऐसे याद कर लो। किसी को दिया गया तो उसका भूत बोला नो 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 नो, ये पुरस्कार नहीं, मेरे को तो पद्म विभूषण चाहिए था, मेरे को तो पद्मश्री चाहिए था। वो ऐसे नो नो करते बोलो, नो 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 नो, मरने के बाद नो 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 नो, मरने के बाद नो मोर लाइफ, ठीक है। 9 के बाद 8 एनआरआई थे, जो बाहर के विदेशी लोग थे। 8 और 9 तो याद है, नो नो नो, मरने के बाद नो। 8 है एनआरआई, टोटल 132 है। एक बार कमेंट बॉक्स में बातों की जगह यही लिख दो ना यार, और मैं आपको कॉन्फिडेंस से बताता हूं, यदि ऐसा आ गया ना कुल कितने पद्मश्री अवार्ड दिए गए, तो आपकी ये क्लास बहुत सहायता करने वाली है, क्योंकि आपको सब पढ़ाते हैं, हम याद कराते हैं। आपको इस कक्षा का वेट ऐसा रहेगा, सर आप याद करो, हम आपके साथ हैं। मैं अपनी जी जान आपको मैं बता दूं, पिछले 10 दिनों से मैंने पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इन पुरस्कारों को कम से कम 50 बार स्टडी किया है। इतनी स्टडी कर लेता ना तो मेरा दूसरे सब्जेक्ट फ्री हो जाते हैं। लेकिन मेरा एक क्रेज है कि मैं बच्चों के लिए काम करूं, उनको जो याद नहीं होता ना याद करूं। और 50 बार मैंने इसको पढ़ लिया है। अब 100 बार के बाद तो मैं क्या, कोई भी नहीं भूलेगा। मैं आपको 100 बार इनडायरेक्टली बुला दूंगा, फिर इसकी मैराथन भी लाएंगे। आई थिंक सो आपको डेटा याद हो गए। ठीक है सर, डेटा क्या चकाचक है। आ जाओ फिर। अब यहां से आएगा ये पद्म पुरस्कार में सबसे टॉप का था विभूषण। ये आपको दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है? अच्छे से टीम चेक करें। ये है ना, थोड़ा इसको डार्क करो, मैं साइड में दो। हाँ अभी आपको डार्क दिखेगा, वो होता ना, वो वाला कर दो। हाँ ये अब ठीक दिखेगा।
अभी आपको मैं नहीं दिखूंगा, ये सिर्फ पदम दिखेंगे। पदम में देखो विभूषण, इसमें कितने अक्षर हैं? 4। पदम विभूषण कितने अक्षर हैं? 4। थोड़ा डार्क कर लेते हैं। पदम विभूषण है, इसमें है 4। पदम भूषण में है 3 और पद्म श्री में है 1। सबसे बड़ा है नंबर 1 कैटेगरी, नंबर 2 कैटेगरी। इसमें और भी बहुत कुछ होता है, इसमें मेडल वेडल होता है, लेकिन ये अब इसको नॉर्मल कर दीजिए, मुझे दिखा दो, ठीक है। हाँ, पद्म विभूषण 4 है, पद्म भूषण 3 है, ये है, ठीक है जी। हाँ, ओके। अब उसके बाद ये 5 ही है, तो ये इंडिया करंट में आ सकता है। यदि आप अदर देन राजस्थान, या राजस्थान में भी RS है या अच्छी परीक्षा CET अभी ग्रेजुएशन वाला है उसमें आ सकता है, मतलब थोड़ा हाई लेवल का है। बट ये क्या हाई लेवल, अभी याद करा देते हैं, सुनो। पद्म विभूषण पुरस्कार किन्हें किन्हें दिया गया, तो देखो मैं आपको इसकी बढ़िया ट्रिक बताता हूं, जोरदार वाली। सभी जने लिख लेना, मुझे ये सुबह ही मिली है, मतलब मैंने इस पे सुबह ही विचार किया। तो यार कुछ तो मैंने कहा करो यार, बच्चों के लिए पढ़ा तो रहे हैं सभी, लेकिन मैंने कहा नहीं, कुछ तो सोचो 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 भाई सोचो। तो मैंने कहा पदम से पदम मिला लो। तो यहां पे एक तो देखो पदम से पदम, यहां नाम होगा वो रहा, पदम पदम, ये रहा पद्मा सुब्रमण्यम, ठीक है। इनके तो नाम में पदम छुपा हुआ है, इनके तो पद्मा सुब्रमण्यम। तो इनका तो नाम ही क्या है? पद्मा, और सु यानी अच्छी है, ब्राह्मण है, आगे देख लेना, सुब्रमण्यम। थोड़ा अपने को ये नाम थोड़े टफ ही आते हैं, जो भी है देख लेना। व से 2 नाम छुपे हैं, इस व में 2 नाम छुपे हुए हैं, व से। एक तो है वैजंती माला, सब जानते होंगे, हीरोइन है ना, अपने दादा या पापा के समय की होगी, है ना, पूछ लेना, पिताजी आप जानते हो क्या? हाँ, फिर मेरे को मत कहना सर आपने कहा, हमने पूछा 2-4 पढ़ गए। वेंकैया नायडू, ये जरूर जानते होंगे, है ना, वेंकैया नायडू, ये तो अपने पूर्व राष्ट्रपति थे ना। हाँ, तो देखो पदम से पदम 1 याद हो गया, वी से 2 याद हो गए, वाह भाई वाह। अब बचे हैं 2 तो रट लो यार। एक तो है चिरंजीवी, बहुत तगड़े एक्शन कलाकार साउथ के, रसकला, है ना, ये आ जाते हैं। और कौन है फिर बच्चे, कौन से हैं? वैजंती माला होगी, बिंदेश्वर पाठक, बिंदेश्वर पाठक। तो विभूषण, विभूषण में और क्या है? पाठक। पदम से पाठक कर दो ना, एक प से और ले लेते हैं, प से और मिला दो, पाठक है। पाठक बिंदी लगा के आते हैं, बिंदी लगा के आया पाठक, ठीक है। और कौन सा है? एक बच्चा है, ठीक है। हाँ, देखो व वाले 2 हो गए, व वैजंती होगी, व से वेंकैया नायडू हो गया, ठीक है। प से पदम हो गया और प से पाठक हो गया। बच्चा चिरंजीवी, कॉनिडेला चिरंजीवी, रसकला, कॉनिडेला चिरंजीवी, रे। मतलब साउथ की एक फीलिंग ही अलग रहती है। साउथ की मूवी देखे ना, पुष्पा, तो आप इसको देख रहे हो ना, पुष्पा हिंदी में, आप देखो एक बार वहां तमिल कौन सी मूवी, मुझसे रसकला, कॉनिडेला चिरंजीवी, नाम देखो, कॉनिडेला, कोनी देवेला, मारवाड़ी आती है आपको, तो क्या बोलता है? कोनी देवेला। वैजंती माला को बोलता है या कोनी देवेला, कोनी देवेला, कोनिडेला, कोनिडेला। सर ये नाम तो आज पहली बार देखा, यही तो मजा है, कोनी देवेला चिरंजीवी। तो पद्म विभूषण को एक बार लेने के बाद कोनी देवेला, कोनी देवेला चिरंजीवी, चिरंजीवी ने एक बार पद्म विभूषण ले लिया, भाई साहब इनाम लेने के बाद कोई देगा, नाटक तक तक धक धक आगे, ठीक है। तो एक छोटी सी कोशिश है, शायद याद हो जाएगी, फिर भी एक बार बोल देते हैं। पद्म विभूषण, प से 2 हो गए, वी से और हो गए, और कोनी देवेला चिरंजीवी। पद्म विभूषण, कोनी देवेला चिरंजीवी। जिस दिन ये नाम आ गया ना पूरा, कोनिडेला चिरंजीवी आगे अलग अलग, उस दिन याद करोगे सर कोनिडेला तो थे जिया है, या कोनी देवेला चिरंजीवी। चिरंजीवी लड़ाई करता है ना, लड़ाई करता है, कोनी देवेला, एक कोनी देवेला, कोनी देवेला, कोनी देवेला, ठीक है। हाँ, तो पद्म से बिंदु पाठक, पद्म से पद्म सुब्रमण्यम, वी से वैजंती माला, और वी से यहां पर है अपने कौन से, वेंकैया नायडू, और यह है कोनी देवेला या कोनी देवेला। एक कोहनी, कोहनी देवेला जब ये लड़ता ना, और साउथ वाले देखो ऐसे लड़ते हैं, साउथ वाले फिल्मों में आप देखो साउथ वाले में क्या लड़ते हैं, यट ऐसे मारा हड्डी टूट जाती है। कोनी दी वो अरावली पर्वतमाला पे चला जाता है। तो ये आपको मैंने 5 नाम कोशिश किए। अब आप इसे ट्रिक नहीं बोल सकते, दैट इज नॉट अ ट्रिक, दैट इज हाई क्लास निमोनिक्स स्टडी। इसको आप ट्रिक का नाम देते हैं, गलत है, कोई ट्रिक ही नहीं है।
दैट इज अ लिंकिंग स्टडी, दैट इज कॉल्ड न्यूमोनिक्स स्टडी। मींस कनेक्शन कर करके, लिंक्स बना बना के चीजों को लंबे समय तक याद करना, यही कला मैं आपको दे रहा हूं। और मैं ये कला मेरे तक नहीं रखना चाहता हूं। मैं तो ईश्वर से इतनी प्रार्थना करता हूं कि 2 पैसे कम दे देना। आज मैं डॉक्टर हूं, फर्स्ट ग्रेड ऑफिसर, अच्छा पैसा आता है, मेरा घर चलता है, ठीक है। लेकिन मेरी एक कामना है कि मुझे हर उस बच्चे तक पहुंचना है जो मजबूर है, जिसकी पढ़ाई नहीं होती, जिसको याद नहीं होता, और जो याद करने से दुखी है, मुझे उसके पास ईश्वर पहुंचना है। केमिस्ट्री में मैं एक एक चीज याद करा सकता हूं, बायोलॉजी एक एक चीज याद करा सकता हूं, कल्चर एक एक चीज याद करा सकता हूं। करंट में मेरी कोशिश जारी है, और साइंस पे मेरा एक छत्र अधिकार है। यानी साइंस में आप यदि मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो आप सुबह 7:15 बजे यहां पे क्लास आती है। 2 क्लास ली है, 2 क्लास से आज महिला पर्यवेक्षक कौन सा पेपर था उसमें क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूंगा कल। और कल शाम को आपके 6ठी से लेकर 10वीं तक की एनसीईआरटी सीरीज आ रही है, जिसको 1 लाइनर से कराऊंगा मैं। यानी कि आप 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं 6 किताबें, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं 5 किताबें यदि नहीं पढ़ना चाहते तो वो क्लास ज्वाइन कर लो। आपको मैं टॉपिक के साथ बताऊंगा कैसे है, ठीक है। तो ये मेरा एक सपना है छोटा सा कि मैं हर विद्यार्थी पहुंचूं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट से बेटर आपको ट्रिक बताऊंगा, है ना। हाँ चलिए, तो वैजयंती माला वह है, पदम से पदम हो गया, कौनी डेला चिरंजीवी हो गया, वेकेया वह हो गया, बिंदुसर पाठक हो गया, मरणोपरांत दिया इनको, ये सर सिद्धार्थ गए, ये तो है ना अभी, ये है वैजयंती माला, ठीक है यार, अच्छी है। मतलब दादाजी को पूछेंगे, ये सुब्रमण्यम नहीं जानता मैं, ये तो जानते हैं, इनको तो अपने फोटो में देखा है, ठीक है, इनको भी ध्यान रखें। अब आएगा पशु परीक्षण का प्रश्न, वो भी आ सकता है, ध्यान रखना पशु परीक्षण, ठीक है। हाँ, तुम ऐसे नहीं सर हम तो ये 4 याद कर लें क्या, नहीं, आप वो 5 भी याद कर लेना। अब सुनो, सबसे पहला पद्म श्री पुरस्कार 110 थे, उसमें से आपके राजस्थान में 4 ही आए हैं, 110 में से 4, लेकिन लोग 5 है। पहला कंफ्यूजन, कितने लोगों को दिया गया, 5 लोगों को। कितने पद्मश्री आए, 4, चारों आपके सामने प्रस्तुत है। इसमें आप छोटी सी एक स्टोरी सुन लो, आपको बिना पढ़े याद हो जाएगा। या पहले पढ़ा दो फिर स्टोरी सुना, तो चलो पहले पढ़ा देता हूं। इसमें पंडित लक्ष्मण भट्ट तेलंग जयपुर के हैं, इनका संबंध है गायकी से, ध्रुपद गायकी है। अब ध्रुपद गायकी क्या होती है अभी उसकी जरूरत नहीं है, अभी आप कंटेंट पे आओ। ध्रुपद गायकी कलाकार है और इनका निधन हो गया है 10 फरवरी 2024 को, यानी अभी पद्मश्री लेने के बाद ही, है ना, श्रद्धांजलि। उसके बाद है जानकीलाल भांड, भांड भीलवाड़ा, ब से भांड, ब से भीलवाड़ा। ये जानकीलाल भांड है, भीलवाड़ा के हैं। इन्होंने पूरे विश्व में बहरूपिया कलाकार में अपनी एक अलग ही छवि बनाई है, ठीक है। बहरूपिया क्या होता है, यदि आप कभी गांव से संबंध रखते हैं तो बहरूपिया आते तो होली दिवाली अपना रूप चेंज कर अलग अलग गांव में कहते हैं ना बहरूपिया कटीरो, तो बहरूपिया का अर्थ होता है अपना रूप चेंज करना, बहु रूप, बहु मतलब अलग अलग मल्टी रूप, है ना। कला के क्षेत्र में इनको मंकी मैन भी जाना जाता था, अलग अलग मंकी मैन, और ये भी बनते हैं, तो ये मंकी मैन होते हैं, ठीक है। हाँ, माया टंडन जयपुर की यह समाज सेवा है। हालांकि समाज सेवा मां माया मां मेडिकल से जुड़ी समाज सेवा, ये समाज सेवा में क्या करते हैं, ये सेवानिवृत्ति के पश्चात सड़क हादसों में लोगों की जान बचाने के प्रयास में इनके सहयोग अतुल्य है। सड़क हादसों में या इमरजेंसी में, जैसे हार्ट अटैक आ गया तो उनकी ट्रेनिंग देती है ना। अपने जीवन रक्षक प्रणाली में इनका नाम है, जीवन रक्षक प्रणाली में इनका नाम है। वर्तमान में, पहले ये जेके लॉन अस्पताल की अधीक्षक थी, यानी मेडिकल फील्ड से जुड़ी हुई थी, और अभी वर्तमान में सहायता संतान की अध्यक्ष है ये, है ना। ये सहायता करती है इसलिए अध्यक्ष है। इनकी माया बहुत निराली है और सेवा से बढ़कर दुनिया में कोई भी सर्विस नहीं है ना। इनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत सैल्यूट। अली और गनी, शायद अली गली होता है ज्यादा बेटर, अली गली, अली और गनी मोहम्मद है, ये गाना गाते हैं अली गली का, ठीक है। बीकानेर के तेजरासर गांव, बीकानेर के अंदर एक गांव है तेजरासर, बहुत तेज है इनमें, भाई तेज है तभी तो पद्मश्री जीता है। कला से है, गायकी से। अब सर ये तो आपने भी सारा का सारा वैसे ही बोल दिया जैसे लोग बोलते हैं। अब आई मेरी बारी याद कराने की बारी, करा दो याद पक्का। आओ इधर, सबसे पहले सुनो, लक्ष्मण भट्ट तेलंग, नाम ही खतरनाक है। आपके सामने एक लक्ष्मण है, एक ये लक्ष्मण जी है, ठीक है। लक्ष्मण जी ने भुट्टा, भट्ट है ना, भुट्टा जानते हैं ना, मक्के का भुट्टा, तेलंग तड़ा। लक्ष्मण जी ने क्या, एक तेल की कढ़ाई थी, उसमें भुट्टा डाल दिया, भुट्टा तड़ा और वहां से धुआं उठा दिया। लक्ष्मण जी ने करंट का धुआं उड़ा दिया है।
लक्ष्मण जी ने भुट्टा डाला तेल में और धुआं धुआं कर दिया। ये रहा द्रुपद है, द्रुपद से धुआं कर दो। देखो ये चीजें फिक्स परमानेंट माइंड में बैठ जाती है ना। आज मेरे पास अनेक मैसेज आए, फॉलो है बॉस, याद हो गया है ना, एकदम रेडी रेट हो गया। तो बस ये चीज ही मुझे चाहिए थी। लक्ष्मण जी ने भुट्टा डाला तेल में और धुआं धुआं कर दिया। धुएं धुएं से तो द्रुपद गायिका होती है, द्रुपद गायिका में इनका रहता, ठीक है। फिर जानकी लाल भांड, जानकी आपको सबको पता है सीता मैया का नाम है। उनको रावण लाल रंग का भांड बनकर आया था, है ना, और उन्होंने क्या किया था, वहां पर लाल कलर का भांड बनकर आया था, ठीक है, और उनका हरण कर लिया था। तो जानकी का हरण किसने किया था? लाल भांड ने। जानकी सीता मैया का लाल भांड ने हरण किया था। लेकिन जब ये लाल भांड रावण जानकी को अपहरण करने आया तो वहां देखा तो आग ही आग लग गई थी। आग लगा दी अली गली में आग लगा दी, है ना। और वो किसकी माया थी? लक्ष्मण की थी माया टंडन, है ना। जब लक्ष्मण जी अपने भाई की सुरक्षा में गए तो उन्होंने लक्ष्मण रेखा खींची थी और रावण जब उनको हरणने आया तो वहां आग लग गई थी और रावण ने कहा यह माया किसकी है? माया है लक्ष्मण की, माया है लक्ष्मण सी, माया है लक्ष्मण की। आग लग गई। माया किसकी थी? लक्ष्मण की। आग लग गई, धुआं धुआं हो गया। यह बात किसने देखा? जानकी को लेने जो लाल भांड आया था उसने देखा। दैट इज न्यूमोनिक्स लिंक्स। मैं क्या कर रहा हूं? जोड़ रहा हूं, ट्रिक्स नहीं है, मैं लिखाऊंगा भी नहीं, लेकिन आपके परमानेंट मेमोरी में हो जाएगा कि साहब पद्मश्री पुरस्कार जो है रामायण के कैरेक्टर्स को दिया गया। रामायण के कैरेक्टर में सबसे तगड़ा कैरेक्टर कौन था? लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी की माया थी, उन्होंने अली गली में आग लगा दी, ठीक है। और वो आग किसके लिए थी? जानकी माता को बचाने के लिए। और किसने देखी? लाल भांड ने। मेरे हिसाब से आपको नाम तक याद हो गए। हाँ, और ये काम हमारे रोज होता है। मैं रोज केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में और मेरे सब्जेक्टों में ऐसी ट्रिक्स लिंक्स बनाता हूं जिंदगी भर के लिए। आप फोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट फटाफट, थोड़ा डार्क करो, स्क्रीनशॉट खींचना, अब खींचो। तो लक्ष्मण जी की माया है अली गली में जानकी लाल भांड जानता है। लक्ष्मण जी की माया है अली गली में जानकी लाल भांड जानता है। इनको पता है जानकी को लेना है लाल भांड। मेरे हिसाब से इतना बहुत है, इससे ज्यादा समय नहीं दे। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन यहां पर आपके सामने पहला प्रश्न है। थोड़े जल्दी करेंगे, प्रश्न फटाफट करेंगे क्योंकि घटनाएं एक्चुअली को थोड़ा याद कराने में समय लगता है ना। हाँ, आप में से कईयों की ऐसी कल मैंने कमेंट देखे थे कि सर थोड़ा फास्ट कराया करो, रोज की न्यूज थोड़ी जल्दी हो जाए। तो आपको मैं बताऊं, मेरे और सिर्फ टिक करने में 10 मिनट का फर्क रहेगा। 10 मिनट में आपके एक्स्ट्रा लूंगा, लेकिन 10 मिनट में आपको याद करा दूंगा, तो बाद में आपको 1 घंटा नहीं लगाना पड़ेगा। अभी मैं आपके 10 मिनट अतिरिक्त दूंगा तो आपको बाद में 1 घंटा नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बाद में 5 मिनट लगेंगे, ठीक है। तो मेरे को 10 मिनट लेने दो, आपका 1 घंटा बचाओ, ठीक है। बाकी देखो अलग अलग स्टाइल होता है सबका, ठीक है। हाँ, पहला बताओ फटाफट, 2024 में राजस्थान में निम्न में से कौन सा पद्म पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो राजस्थान में क्या पद्म विभूषण आया था क्या? नहीं। ये तो 5 लोग थे, है ना, ये तो 5 थे, 5 में से एक भी नहीं था। 5 के नाम बोलो एक बार। प से पद्म सुब्रमण्यम जो भी है, बिंदु पाठक, व विभूषण, व वाले कौन से थे? वेंकैया नायडू, और कौन सा था? वेंकैया नायडू और वैजयंती माला, और एक था कोनिडेला चिरंजीवी। तो उसमें से तो नहीं था कोई भी, है ना। पद्म भूषण 17 थे, 17 में से भी खतरा था राजस्थान को, एक भी नहीं था, ठीक है। पद्मश्री था, पद्मश्री तो एक नहीं 4 पद्मश्री आए थे, 4 तो पुरस्कार थे और 5 लोग थे, जिसमें से अली गली, है ना, अली मोहम्मद गनी मोहम्मद को संयुक्त दिया था। बहुत बढ़िया, सबका आंसर सही है। आंसर गलत हो ही नहीं सकता आपका, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। यदि आपने सेशन यदि ढंग से सुना भी है तो मैं आपकी पर्सनल गारंटी लेता हूं आपका गलत नहीं होगा। चलिए, राजस्थान में प्राप्त 4 पद्म पुरस्कार कौन सा कला से संबंधित नहीं है? बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, मतलब आपको नाम के साथ उनके बारे में, तो आप सबके बारे में बताओ। पंडित लक्ष्मण भट्ट तलंग, लक्ष्मण जी ने भुट्टा डाला तलंग में और धुआं धुआं कर दिया।
ध्रुपद गायकी। और ध्रुपद गायकी क्या होती है? कला ही है। जानकी लाल भांड भांड बनता है बहरूपिया, ये भी कला है भाई, हर कोई थोड़ी बन सकता, बहुत बड़ी कला है। अली मोहम्मद, गनी मोहम्मद, ये गाने गाते हैं, है ना, गायकी है, तो ये भी कला है। तो बचा एक ही, माया टंडन, ये है ना, इनका जीवन सुरक्षा प्रणाली, यानी कि ये लोगों को एक्सीडेंट में या इमरजेंसी में कैसे बचा, तो उन पे काम करती है। ठीक है जी, ओके। क्वेश्चन 3 आपके सामने, राजस्थान में ध्रुपद गायकी के लिए कौन है? धुआं धुआं कर दिया, धुआं धुआं कर दिया। अरे आपका मेन डायलॉग होता है ना, दिल गार्डन गार्डन कर दिया। ये ऑनलाइन के कमेंट बड़े अजीब होते हैं, मौज कर दी ने, धुआं धुआं कर दिया, दिल गार्डन गार्डन कर दिया। तो लक्ष्मण जी ने धुआं धुआं कर दिया करंट में, लो लक्ष्मण जी ने धुआं धुआं कर दिया, लक्ष्मण जी ने धुआं धुआं कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4, कुल कितने पद्म विभूषण पुरस्कार दिए गए? बताओ फटाफट भैया, फटाफट बताओ, विभूषण कितने दिए गए थे? तो देखो विभूषण में है 4, 4 के आगे 5। आपको क्या पद्म विभूषण की ट्रिक मैंने बताई है क्या? हाँ, तो एक बार वापस बोल दो ना यार, एक बार वापस बोल दो ना यार, एक बार वापस बोल दो ना। प से है 2, कौन कौन से? पद्म सुब्रमण्यम और बिंदु पाठक। व से है 2, कौन कौन से? वेंकैया नायडू और कौन सा था? वेंकैया नायडू, वैजयंती माला, है ना, और एक था कौनी देला, चिरंजीवी। तो ये 5 है, 5 ही है ना। हाँ, नेक्स्ट है नंबर 5 में, 2024 का पद्म विभूषण पुरस्कार किसको दिया गया है? पद्म विभूषण, विभूषण में तो आपको नाम है, वी से वैजयंती माला है क्या? वैजयंती माला है क्या? नहीं। पद्म सुब्रमण्यम है क्या? बिंदु पाठक है क्या? एक और वह वेंकैया नायडू है क्या? है ना, नहीं। तो फिर पद्म विभूषण कौन है? बताओ फटाफट। कौनी डेला, चिरंजीवी। एक कौनी देखो धच्चाक, और भाई साहब ऐसे उड़ते हैं साउथ की मूवियां, मतलब एक ऐसे करते हैं और 10 लोग टक 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 हवा में रहते हैं। पूरी साइंस की ऐसी कर दी। लेकिन ठीक है, कौनी डेला चिरंजीवी, चिरंजीवी कौनी डेला। कसम से ये नाम मुझे भी अभी पता चला, जब मैं आपको पढ़ाने लगा ना, मैंने चिरंजीवी की मूवी देखी है, लेकिन मुझे आज पता चला कि ये तो कौन है देवेला। और भाई साहब खतरनाक है यार। चलो, ये आपके पद्म पुरस्कार हो गए फिनिश। ठीक है, हालांकि समय है, एक बार समय थोड़ा सा बताइए। 5 मिनट और पढ़ा सकते हैं? 5-10 मिनट, 10 मिनट एक और ले लेते हैं, है ना, फिर थोड़ी स्पीड बढ़ेगी। देखो ऐसा है, हर आपको मैं समझूंगा, आप मुझे समझोगे, तो दूसरी से तीसरी क्लास बेहतरीन होगी, चौथी और बेहतरीन होगी, फिर अपनी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी। थोड़ा साइंस का आदमी हूं, आवर्ती, तो अपनों की आवर्ती अभी थोड़ा मैं आपको इसलिए धीरा पढ़ा रहा हूं कि थोड़ा सा आपको समझने में टाइम लगेगा, लेकिन याद तो हो रहा है ना, याद तो हो रहा है ना। मेरा लक्ष्य आपको याद कराना है, कोर्स कराना नहीं है। और कोर्स मैं आपको बता दूं, आपकी परीक्षा से पहले पहले हर चीज याद कराऊंगा। ये आपने सामने आ गई है जनवरी की प्रमुख नियुक्तियां, जनवरी की प्रमुख नियुक्तियां। एक काम करते हैं ना, इसको अलग ही रखते हैं, है ना, इसको अलग ही रखते हैं। आज एक बर्थडे पार्टी में जाना, मुझे भी थोड़ा लेट हो जाएगा, तो इसको जनवरी की मैं आपको थोड़ा सेशन बता देता हूं क्या क्या है। मैंने इसमें पूरा काम किया है कि पहली नियुक्ति कौन सी थी, कब हुई थी, ये और इनके क्वेश्चन। चलो देखते हैं आप आज क्वेश्चन कर पाते कि नहीं कर पाते हो। ये देखो मैंने सब काम किया है। 16 वित्त आयोग, वित्त आयोग के बारे में आपको पूरा पढ़ाऊंगा कि वित्त आयोग क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, आपको मैं वित्त आयोग के बारे में पूरा बताऊंगा। ये राज्य और केंद्र की टैक्स है, कितना अनुच्छेद 280 एक्सेट्रा, ये वित्त आयोग का है। और ये एनके सिंह अभी भी वर्तमान में है, इनका वित्त आयोग चल रहा है। इसके अलावा अपने अरविंद पनगड़िया का प्रस्तावित 26 के लिए। ठीक है, ये सुधांशु पज्जी है। मैं आपको सारा याद कराना चाहता हूं, तो मेरी इच्छा है आपको, मैं चाहता हूं थोड़ा क्वेश्चन हो जाए तो देख लेंगे आपका नॉलेज कितना है। अब मैं बिना पढ़ाए क्वेश्चन करा दूं, कल इसको मैं पढ़ा के क्वेश्चन करा। 5 मिनट चलो मैं एक ट्राई मारता हूं, बिना पढ़ाए आपको क्वेश्चन आते कि नहीं आते। ठीक है सर, ये क्वेश्चन वापस कल और चेंज कर देंगे। ठीक है, कल इन क्वेश्चन को और चेंज कर देंगे। क्वेश्चन 1 है यहां पर, नीना सिंह, बताइए, देखते हैं आपका नॉलेज भी हो जाएगा, है ना। और देखो मैंने अभी तक पढ़ा के क्वेश्चन कराए, अब मैं बिना पढ़ाए क्वेश्चन कराऊंगा, कल इनको मैं पढ़ाऊंगा। नीना सिंह किस विभाग में डीजी नियुक्त की गई थी, है ना। 29 दिसंबर 2023 को नीना सिंह जो मणिपुर, है ना, आईपीएस कैडर
पे थी और उसके बाद उनके पति राजस्थान में आईएएस थे और कोई भी आईएएस आईपीएस अपना कैडर तभी चेंज कर सकता है जब उनके ब्लड रिलेशन में यानी उनके पति या उनकी पत्नी उस कैडर में हो। तो राजस्थान में इनके पति कलेक्टर थे तो इनको यहां पर राजस्थान कैडर मिला और ये राजस्थान की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी और इनको 29 दिसंबर को है ना आईएएस उनके घोषित किया गया। और अभी 31 जुलाई 2024 अभी जस्ट है ना, इस सितंबर से पहले इनका रिटायरमेंट हुआ। अब बताओ ये किसके लिए थी? हाँ ऑलमोस्ट आ रहा। सीआरपीएफ ज्यादा जा रहा है क्या? अरे वाह होशियार तो यार। तो बीएसएफ नहीं बीएसएफ नहीं। चलो ये है सीआईएसएफ। इसकी ट्रिक कल बताऊंगा। सेंट्रल में रहता है, केंद्रीय है, ठीक है। इंडस्ट्रीज सिक्योरिटी फोर्स, इनका फोटो लिया हुआ है मैंने, आप निश्चित रहे मैंने पूरा फोटो लिया हुआ है। क्वेश्चन 2 है नीना सिंह के व्यक्तित्व पे। सीआईएसएफ में डीजी के पद पर कार्यकाल क्या रहा था? तो यह बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। देख में आप में से कितने जने सही करते हैं। और नीना सिंह राजस्थान की पहली आईपीएस अधिकारी थी। तो यह राजस्थान का जीके करंट है, ध्यान रख लेना तुम। हाँ कई जने कहेंगे सर ये हार्ड है, ये राजस्थान का जनवरी का करंट है मेरे भाई, नीना सिंह का। नीना सिंह जो है सेंट्रल इंडस्ट्रीज सिक्योरिटी फोर्स के डीजी पद पे कार्यकाल रहा था इनका। 29 दिसंबर 2023 को घोषणा हो गई थी। हाँ वो मतलब जनवरी स्टार्ट है जी। और अभी 31 जुलाई को इनका रिटायरमेंट हुआ है। तो ये 29 दिसंबर को, कुछ बच्चों ने 31 भी बोला, नहीं 29 तारीख को ऑफिशियली इनका नियुक्ति हो चुकी थी और ये सीबीआई में ज्वाइंट डायरेक्टर रह चुकी है। और आपको बताऊं तो ये अनेक केसों में थे, पुलिस पदक भी इनको मिला हुआ है। इनकी पूरी मैं बायोग्राफी आपको कल बताऊंगा। अरविंद पनगड़िया को कौन से वित्त विभाग का आयुक्त बनाया गया? बताओ फटाफट। 13, 14, 15 और 16। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यह भी सूचना जनवरी की है। हालांकि अभी ये 31 तारीख 2025 को रिपोर्ट देके 26 में कमान संभालेंगे। लेकिन यह घोषणा जो होती है राष्ट्रपति द्वारा बहुत मुख्य घोषणा होती है और आईएएस यूपीएससी तक आरपीएससी तक इनका क्वेश्चन बनेगा। मैं आपको आरएएस मेंस के लिए कैसे लिखते वित्त आयोग वो भी लिख के लाया हूं। वित्त आयोग में आपको क्या लाइनें लिखनी है आरएएस मेंस में, सुनिए। तो ये 16वां संस्करण था। कौन सा था? तो अरविंद पनगड़िया का ये 16वां था। कितना साहब? 16वां श्रृंगार किया वित्त आयोग में। 16वां श्रृंगार किया इन्होंने, 16 श्रृंगार किए, ठीक है। क्वेश्चन 4 आपके सामने है। अरविंद पनगड़िया का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? बताओ फटाफट। अरविंद पनगड़िया का संबंध कौन से जिले से है? जल्दी से बताएं। जोधपुर, ठीक है, हाँ जयपुर। अरविंद पनगड़िया का संबंध कहां से है? भीलवाड़ा से है। कहां से है? भीलवाड़ा से है। बताओ, जोर से बोल सकता है। 2 चैप्टर हो गए, आपने कहा था ना पूरे 2 चैप्टर, पूरे 4 पेज के तक। अब ठीक है, क्लास चल रही है। बर्थडे में चलना है? ठीक है। मेरा छोटा बेटा है, इसके कोई दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाना है तो इसलिए थोड़ी जल्दी मचा रहा हूँ। ठीक है चलते जाओ, रेडी हो जाओ 5 मिनट से। इससे मिलाएंगे, आपको मिलाएंगे कभी, लेकिन थोड़ी क्लास जमने दें फिर सबसे मिलाएं। मनन राजप्रीत नाम है इसका और इसके मामा भी आईपीएस अधिकारी है। इसके मामा आईपीएस अधिकारी है, एक मामा इनकम टैक्स ऑफिसर है, नाना जो है इनके तहसीलदार है। सबसे पीछे मैं ही हूँ, है ना, डॉक्टर हूँ। लेकिन अभी पढ़ाई में तो मैं आगे हूं। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता? बताओ। जो वित्त आयोग में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और ये कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति करता। इन्हीं की अनुशंसा पर, सिफारिश पे वित्त आयोग का गठन होता है, ठीक है। सुधांशु पंत राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार कब से संभाला है? बहुत मस्त प्रश्न है। 100% है या 101%? क्योंकि मुख्य सचिव यही होता है। तो फटाफट बताओ कब होगा? 31 नहीं, ये 1 जनवरी का क्वेश्चन है। जनवरी की 1 तारीख को ही इधर अपने भजनलाल सरकार सब्सिडी योजना की शुरुआत कर देती है। 1 तारीख को ही सीधा कार्यभार संभालती सुधांशु पंत को लाओ, ठीक है, सब्सिडी योजना, ठीक है। और 6 तारीख को छक्का मारा इंदिरा को अन्नपूर्णा, और कल इंदिरा पढ़ाई थी, आज इंदिरा रसोई योजना आई 2020। आज राजस्थान में महिला पर्यवेक्षक का पेपर था और कल इंदिरा रसोई योजना मैंने बताया था 2020 अशोक जी ने खिला, और आज आया कौन सा गलत है? 2018। साइंस में 3 सवाल कल से 2 आज से, मतलब इतना एक्यूरेसी कैसे हो सकता है? आपके सामने है क्वेश्चन 7। चलो क्वेश्चन इतने ही है। तो
थैंक यू। आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं कल। आप लोगों ने अपनी उपस्थिति दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं जाते जाते एक ही कहना चाहूंगा, आप पर यदि कोई ताने आरोप या दुनिया है जी आपकी टांग खींचेगी, उनको सिर्फ एक ही चीज कहना है, क्या? बस कुछ देर की खामोशी है, फिर वही शोर आएगा। ए पड़ोसी, तेरा वक्त आया है, तेरा बेटा प्राइवेट नौकरी में गया है, हमारे सरकारी का दौर आएगा। बस अपने परों को खोलो, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। अपने परों को खोलो, जमाना सिर्फ उड़ान के देखता है, यू जमीन पर बैठ करके आसमान देखता है। आप यदि मेहनत नहीं कर सकते तो आपका फ्यूचर डार्क है, और यदि आप में मेहनत का गुण है तो आपका समय कठोर हो सकता है लेकिन समय खराब नहीं हो सकता है। सबका ही दौर आता है, आपका भी दौर आएगा। जाते जाते बस इतनी सी बात कहना चाहूंगा, तू रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक करना बैठे मेरे प्यारे विद्यार्थी, तेरी नौकरी आएगी और 1 तारीख को रोकड़ा आएगा और नौकरी करने का मजा आएगा। सभी को मेरी तरफ से थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सब खैर, गुड नाइट।